नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। आज हम ये देखेंगे कि क्या आपको प्रपोज़ डे यानी कि 8 फरवरी 2022 प्रपोज़ डे के दिन आपको प्रपोज़ल मिलेगा? किसी तरीके का लव प्रपोज़ल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के दिन? ओके सो यहाँ पर आपके लिए 3 चॉइसेस हैं, तीनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। एक पर्सन को सोचकर आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल 1 इज़ द लेडी, पाइल नंबर 2 इज़ द रिंग, पाइल नंबर 3 इज़ द लिलीज़, ठीक है? 29, 25 एंड 30, 29, 25 एंड 30 तीनों में से कोई से भी एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में, या फिर आप वीडियो स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। ये शॉर्ट वीडियो है तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगी। हम बस ये देखेंगे कि क्या आपको प्रपोज़ल मिलेगा, एंड अगर मिलेगा तो वो इंसान कैसा होगा या क्या होगी उसकी नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हमको मिलेगा देखने को। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। द लेडी जिन्होंने सिलेक्ट करा है, क्या इस ईयर, ठीक है, 8 फरवरी 2022 आपको प्रपोज़ल मिलेगा? ओके आई होप कैमरा स्टैंड ठीक है। ओके the source, the mind, slowing down, एंड वी हैव कंपैरिजन्स। ओके सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर कोई पर्सन है जो आपको लव अप्रोच देना चाहते हैं, लव के लिए कमिटमेंट या लव के लिए आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपकी साइड से इनको बहुत क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है? तो एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये श्योर नहीं है कि आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आप इनकी तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहती हैं या चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन बेसिकली आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको प्रपोज़ नहीं कर पा रहे। ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड है आपको लेकर, ओके? तो ये थोड़ा आपसे कांटेक्ट करते हैं, देन पीछे हट जाते हैं, फिर कांटेक्ट करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। तो प्रपोज़ल, हाँ, कोई पर्सन आपको प्रपोज़ करना चाहता है, लेकिन आप श्योरिटी नहीं है आपकी तरफ से, या फिर इनके और आपके बीच में कांटेक्ट में हो सकता है कि कुछ गैप हो गया हो, कुछ यू नो डेज़ हो गए हों कांटेक्ट करे हुए। इस वजह से भी ये पर्सन शायद श्योर नहीं है, ओके? कि आपको रीअप्रोच करें, क्या आप सिंगल होंगे या नहीं होंगे, इस तरीके की एनर्जी में, ओके? तो काइंड ऑफ लाइक कन्फ्यूजन, ये पर्सन आपको प्रपोज तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद ये पर्सन आपको प्रपोज नहीं करेंगे बिकॉज इनको आप ही की साइड से कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ये कन्फ्यूज्ड है आपको लेकर, या आपके बिहेवियर को लेकर कि आप क्या चाहते हैं इनसे। लेट्स सी इन पर्सन के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हमको पता चलती है। तो लेडी जिन्होंने सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन के बारे में। Okay, we have the world, we have the temple path, oh my god, and we have door to romance, okay, वी हैव यिंग एंड यांग, ओ माई गॉड, मुझे लगता है कि मुझे और कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं है। ये डेफिनेटली कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपके सोल कनेक्शन में हो, आपके सोल में ट्विन फ्लेम, किसी भी तरीके के सोल कनेक्शन में ये पर्सन आपके साथ हो सकते हैं। इवन आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप स्पिरिचुअल लेवल्स पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, या आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो, आप दोनों ही रिलीजियस हो, इस तरीके से हो सकता है। आप दोनों ही यूनिवर्स को बहुत मानते हो, इस तरीके से भी हो सकता है, ओके? एंड ये पर्सन बेसिकली आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिले हों, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट में रहते हो, आपसे कम्युनिकेट करते हो, या ये आपको मैसेजेस के थ्रू कांटेक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो। इवन आप दोनों के बीच में बहुत कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू शायद ये पर्सन और आपके बीच में लाइक दुनिया के एक कोने पर आप एक कोने पे वो, इस तरीके से हो सकता है, नाइट एंड डे का डिफरेंस। तो टाइम मैच करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है आप दोनों के साथ, ओके? एंड फॉर अदर्स ऑफ यू विद इन इंडिया भी हो सकता है, मे बी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का डिफरेंस हो, या अलग अलग रीजन से हो, ठीक है? लाइक
दिल्ली या मुंबई में साउथ या नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन से हो, इस तरीके से भी हो सकता है किसी भी स्टेट या कंट्री में, सॉरी स्टेट या फिर सिटी में। ओके, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों का कुछ बॉन्ड ऐसा है कि आप दोनों फिर सेपरेट आते हो फिर वापस आते हो, सेपरेट आते हो फिर वापस आते हो, इस तरीके का कनेक्शन है। और ये पर्सन आपको हमेशा एक्साइट करते हैं, आपको हमेशा एक अट्रैक्टिवनेस फील होती है इन पर्सन की तरफ। इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन, शायद देखने में आपको बहुत लॉजिकल टाइप लगे, ओके, या लॉजिकल वे में ये डील करते हो चीज़ों से, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, आई एम गेटिंग हाई वाइब्स, ठीक है, हाई वाइब्स मुझे यहाँ से आ रही है, तो डेफिनेटली ये कुछ यूनिक कनेक्शन है, स्पेशल कनेक्शन है। ओके, सो या, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग के साथ विद दिस वीक ऑफ लव। थैंक यू सो मच, पीस। पाइल नंबर 2 जिन्होंने रिंग सेलेक्ट करा है, देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, क्या आपको प्रपोजल मिलेगा इस प्रपोज डे में, क्या आपको लव प्रपोजल मिलेगा। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है द रिंग, खूबसूरत सी अंगूठी। लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड आपका पेज ऑफ कप्स का आया है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, we have ace of swords, oh my. And then we have knight of swords। कोई पर्सन है जो आपसे बहुत बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, बहुत कुछ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपको प्रपोजल मिलेगा। डेफिनेटली अब एक फैट यस, यस बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको आज के दिन प्रपोजल मिल सकता है, कोई लव कनेक्शन क्रिएट हो सकता है, लव प्रपोजल आपको मिल सकता है। अदर देन दैट यहाँ पर आपको एक इमोशनल एक्सप्रेशन भी मिलेगा, ठीक है, इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेसिव होंगे ये पर्सन, वर्बल कम्युनिकेशन भी होगा इन पर्सन के साथ, ठीक है, थोड़ी नोक झोंक भी हो सकती है आपकी इन पर्सन के साथ, लेकिन एक फेयर लेवल पे 1-to-1 कन्वर्सेशन होगी। ओके, सो या डेफिनेटली आपको आज के दिन कोई अच्छा लव प्रपोजल मिलेगा। ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको कोई नया लव प्रपोजल भी मिल सकता है, न्यू लव से रिलेटेड भी वाइब्रेशन क्रिएट हो सकती है। ओके, लेट्स सी कि और हमें क्या इन्फॉर्मेशन आती है उन पर्सन के बारे में जिनके साथ आपका जिनसे रिलेटेड आपको लव प्रपोजल मिलेगा। लेट्स सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, okay, so we have third chakra, archangel Chamuel। ओके गाइस, सो बेसिकली थर्ड चक्रा आर्कएंजल चामुएल का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। लेट्स सी और आपके लिए क्या कार्ड आया है। ओके, सो वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माय गॉड, लुक एट दिस एनर्जी। एंड वी हैव फिफ्थ चक्रा, देखिए ये चीज़ मुझे लगी थी, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन बहुत कंपैशनेट एंड बहुत लविंग केयरिंग तरह के इंसान है, लेकिन थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में कई बारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। ओके, बिकॉज़ चीज़ों को लेके, लोगों को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अरे ये इंसान तो टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली जो एनर्जी होती है वो चीज़ आ जाती है कि अरे ये इंसान तो है ही है मेरे साथ, या फिर ये तो मुझे मिल ही जाएगा, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है, ये सक्सेस तो मैं पा ही लूँगा, इस तरीके की एनर्जी में कई बार चले जाते हैं। इमोशनल लेवल पे वर्बली बोल लेना इनके लिए चीज़ ठीक नहीं है, अगर आपको ध्यान होगा तो। आई गॉट अ वेरी बैड कफ ओके राइट नाउ, एंड नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इट्स मोर ओवर लाइक कि जब ये एक्सप्रेस करने जाते हैं तब या तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ये पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड इंसान है, तो ये लाइफ में टफ फेजेस से निकलने के बाद ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए। तो अब ये इमोशंस को एक्सप्रेस करना या कर पाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, स्पेस लेते हैं, इस तरीके की एनर्जी आई एम गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ लियो वाइब्रेशन, ठीक है, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है,
नोन पर्सनालिटी हो सकते हैं, एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके एक चार्म है, जिनके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो नेचुरली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है, विद दिस हीलर ऑफ द एजेस कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो सकते हैं, ओके। अपनी लाइफ में बहुत फेयर जजमेंट्स लेते हो, फेयर डिसीजंस लेते हो, जज लॉयर इस तरीके की वाइब्रेशन इनकी हो सकती है। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर करते हैं ये, ठीक है। अगर ये अपने थॉट्स का कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत क्लियर होता है, लेकिन अगर अपने इमोशंस का कम्युनिकेशन करना होता है तो चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ होती है, इमोशंस नहीं बता पाते, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है वो इनकी लॉजिकल बेस्ड है। ये एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में है, और ये पर्सन नेचुरली ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो इनसे बिल्कुल पोलर अपोजिट्स होते हैं, ठीक है। ये पर्सन नेचुरली फेल इन लव, मतलब नेचुरली उसी इंसान से प्यार कर बैठ जाते हैं जो इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। लाइक ये लॉजिकल है तो इनको कोई इमोशनल पार्टनर ही अट्रैक्ट करता है। मे बी इस वजह से आप दोनों के बीच में एक एक अट्रैक्शन, रिपल्शन और अट्रैक्शन की एनर्जी ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि आप इनके बहुत अपोजिट हो। आप इमोशनल लेवल्स पे चीज़ें ज़्यादा सोचते हो, इंट्यूशन पे ज़्यादा रिलाय करते हो, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जानते हो या एक्सप्रेस कर पाते हो, और ये कम्प्लीटली उसके अपोजिट है, ठीक है। ये लॉजिकल माइंड के हिसाब से चलते हैं। ये पर्सन जो है वो बेसिकली स्टैट्स हो गया या कंप्यूटिंग या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, उस तरीके के इंसान है। सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा कम है, बट विद द सीलर ऑफ द एजेस ये पर्सन के अंदर एक नेचुरली एक इनबिल्ट सॉफ्टनेस हो सकती है जो कहते हैं ना कि जैसे-जैसे लाइफ में चेंजेस आए उसके बाद से वो चीज़ उतना इफ़ेक्टिव नहीं रही, ठीक है? ये हो सकता है कुछ लोगों के केस में, सबके केस में तो नहीं मैं बोलूँगी, बिकॉज़ नेचुरली कुछ लोग लॉजिकल हैं यहाँ पर जिनके पार्टनर नेचुरली लॉजिकल हैं, एंड कुछ लोग के पार्टनर जो है उनका नेचर ऐसा नहीं है, नेचर बहुत फेमिनाइन नेचर है, मतलब इंट्यूटिव, इमोशनल, सेंटिमेंटल इस तरीके का बिहेवियर है। लेकिन या तो इनको बुली, प्रेशराइज़ेशन इन्होंने बहुत फेस करा है, इन्होंने बिचिंग फेस करी है, इन्होंने बैकस्टैपिंग फेस करी है, ठीक है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस से ये निकले हैं, उसके बाद से इन्होंने अपनी एनर्जी को बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है, ठीक है? ये कुछ लोगों के केस में होगा, ओके। सो डेफ़िनेटली आप पहचान गए होंगे पाइल नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3 एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक। पीस। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर लिलीज़ जिन्होंने सेलेक्ट करा है लिलीज़ का कार्ड जिनके पास है, लेट्स सी कि क्या आपको प्रपोज़ल मिलेगा। अ, इस प्रपोज डे में क्या आपको लव प्रपोजल मिलेगा? Okay. Oh my God, we have 3 of Swords, we have 4 of Wands. You are waiting for someone. We have 3 of Swords. We have 6 of Swords. And then at the back we have Ace of Cups. Okay. Someone is truly in love with you. कोई पर्सन है जो आपसे ट्रू लव करते हैं एंड ट्रू इमोशंस हैं आपको लेकर, ओके। इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है, या तो आप इन पर्सन के अभी फ़िलहाल कॉन्टैक्ट में नहीं चल रहे हो, आपके साथ ये अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर ये पर्सन अभी फ़िलहाल जो है अपने इमोशनल ट्रॉमास, अपने इमोशनल सेटबैक से निकल रहे हैं। लाइफ में कुछ मेजर डिस्टर्बेंसेस हैं आपके इन पर्सन के, जिसकी वजह से अभी शायद फोकस इनका अपनी लव लाइफ के ऊपर नहीं है या आपका अपनी लव लाइफ के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो क्या ये आज के दिन आपको प्रपोजल मिलेगा, यानी प्रपोज डे के दिन आपको प्रपोजल मिलेगा? चांसेस कम हैं, ठीक है। पाइल नंबर 3, चांसेस कम है। हालांकि ये पर्सन आपको ट्रू लव करते हैं, डिवाइन लव करते हैं, ठीक है, एंड ये पर्सन आपको कंसीडर करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पर्टिकुलर डे में मुझे आपको इनके साइड से प्रपोजल आता हुआ बहुत क्लियरली नहीं नज़र आ रहा। हो सकता है मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको इनकी साइड से कुछ प्रपोजल देखने को मिले या कुछ इमोशनल एक्सप्रेशन देखने को मिले, बिकॉज अभी तो फ़िलहाल ये बिल्कुल अपना दिल बंद करके बैठे, इनका माइंड कहीं और फोकस्ड है। इनका माइंड ना किसी और चीज़ के ऊपर फ़ोकस्ड है। कैरियर हो सकता है, इनकी पर्सनल लाइफ़ हो सकती है, ओके? या अगर ये सिंगल फादर, सिंगल मदर हैं तो इनका किड, ये इनका बच्चा हो सकता है। बट इनका माइंड अभी फ़िलहाल कहीं और फ़ोकस्ड है, और सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा अभी सपोर्टिव नहीं है इनके लिए। तो अगर मैं बोलूँ तो हाँ, कुछ चांसेस हैं कि मे बी इनकी साइड से आपको प्रपोज़ल आ सकता है, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू चांसेस कम हैं, बिकॉज़ ट्रू डिवाइन लव होने के बाद भी एग्ज़ैक्ट
डे पे आपको प्रपोजल नहीं दिखाई दे रहा, बट बाय द एंड ऑफ द वीक या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको इनकी साइड से कुछ पॉजिटिविटी प्रपोजल टाइप सिचुएशंस बन सकती हैं। ओके, सो लेट्स सी कि हम इनके बारे में और क्या डीप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, डीप इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं आपको पाइल नंबर 3 के पर्सन के बारे में। लेट्स सी दैट पाइल नंबर 3 के पर्सन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हम पता लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओह, वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, लुक एट इट, लुक एट इट। ओके, मे बी ये सेपरेशन से या इस टाइम डिवोर्स से निकल रहे हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। कैरियर पे बहुत ध्यान है इन पर्सन पे इस समय पे, कैरियर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, मनी, फाइनेंस, फेम, रिकॉग्निशन, इन चीज़ों पे ध्यान है। हॉस्टैलिटीज, लाइक सी, oh we have walking away, we have angel of love, and then we have हीलर ऑफ द एजेस। ओके, पाइल नंबर 2 आप देख सकते हैं, मे बी आप पाइल नंबर 2 भी चूज़ करे हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये पर्सन बेसिकली थोड़े से इस टाइम पे रिजर्व्ड है, इन्होंने खुद को अलग कर लिया है चीज़ों से या सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा लोगों के इंट्रैक्शन में इस समय नहीं है। ये अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ के परमानेंट गोल्स के ऊपर बहुत कुछ ध्यान दे रहे हैं, परमानेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लाइक मैरिज, कमिटमेंट, कैरियर गोल्स, इन सब चीज़ों पे। खुद को इन्होंने लव सिचुएशंस, लव रिलेशनशिप्स थोड़ा सा सेपरेट कर रखा है, शायद ये आपके कांटेक्ट में भी ना हो इस समय, ये भी चीज़ हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन जो है वो बेसिकली इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेशन के लिए अभी फ़िलहाल रेडी नहीं है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आप एक्सप्रेशन के लिए कहते हैं या आप ट्राई करते हैं तो हो सकता है मे बी ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ अभी ना लेना चाहते हो, थोड़ा उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, टाइम देना इनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज इस समय इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग है। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनकी परमानेंट प्रायोरिटीज़ कुछ अलग है, इस समय इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग है, बट इनका लव, इनका इमोशंस आपको लेकर रेगुलरली बढ़ रहा है, ठीक है? इनका लव, इनका इमोशंस आपको लेकर रेगुलरली बढ़े जा रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, एंड ये पर्सन उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों पे जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट लगती हैं इनको, ठीक है, जो इनको हमेशा प्रायोरिटी में रखती हैं, लेकिन ये आपके लिए इमोशंस जो हैं वो सप्रेस नहीं कर पा रहे। ओके, ये नेचुरली काफ़ी इमोशनल पर्सन होंगे, ठीक है, ये नेचुरली बहुत इमोशनल पर्सन होंगे, दिखाते होंगे कि बहुत लॉजिकल पर्सन है, लेकिन जहाँ बात मेजर डिसीजंस की होती होंगी इनकी ज़िंदगी में, इनके इमोशंस ही काम आते होंगे, बट खुद को बहुत लॉजिकल, और एक ऐसे पर्सन की तरह जिनको किसी को परवाह नहीं है, अगर आप इनको गलत ट्रीट करोगे जस्ट वॉक अवे कर जाएंगे, जस्ट लाइक दैट, इस तरीके की एनर्जी ये दिखाते होंगे। अ वेरी रिजर्व्ड एनर्जी, इनसिक्योरिटीज़ हो इनके अंदर, ठीक है, पोजेसिवनेस हो इनके अंदर, इस तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं इनकी। ओके, सो या, बट अ हाईली इमोशनल पर्सन टूवर्ड्स यू, आपको लेके बहुत इमोशनल है, आपको लेके बहुत इनकी फीलिंग्स हैं। ओके, और ये उस फीलिंग को रेजिस्ट नहीं कर सकते, सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी इनका हार्ट चक्रा है, ओपन हो रहा है इस तरीके से, या ये आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली मिस कर रहे हैं आपके सपोर्ट को और आपको। ओके, सो दिस वाज द मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 3, एंड होपफुली इस मैसेज ने आपकी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन भी उसके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट प्रपोजल डे। थैंक यू सो मच, पीस, बाय।